बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज 25 प्रकृति के विषय में बताऊंगा। इसे सुने समझे और अपना कल्याण करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है। 5 ज्ञान इंद्रिया है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रिया है। और 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। और 5 प्राण है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पांचों को जो है संसार, ये श्वास और शरीर के सब कुछ को चलाता है। चतुष्ट अंतकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मिल करके जो है 24 तत्व होते हैं। और 24 तत्व जो है ये संसार के सृष्टि करते हैं और जड़ है, इनके पास ज्ञान नहीं है। 25वां एक तत्व है जो चेतन आत्मा है, और वो चेतन आत्मा ही ये सबको संचालन करता है। यही जो है सबको जानता भी है, सबको चलाता भी है, और ये अनादि पुरुष है। इस संसार के अंदर ये 24 तब तकले कुछ नहीं कर पाते हैं जब तकले अनादि पुरुष चेतन आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश न करता है। जब ये शरीर में आता है तो ये सब गुण संपन्न होता है और सबको चलाने में सक्षम होता है। जिस तरह से संसार के अंदर गाड़ी है, गाड़ी को जो है जब तक ले ड्राइवर ना होगा तब तक ले गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह से शरीर के अंदर जब तक ले चेतन आत्मा नहीं रहेगा तब ये शरीर नहीं चलेगी। ये आता है तो सब चलमान होता है, नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए इस शरीर के भोजन पानी हवा से चलता है, और ये चेतन आत्मा जो है ये ज्ञान स्वरूपा है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। ये संसार के अंदर में मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपना जो है कल्याण कर सके। और मनुष्य के जन्म के मेन उद्देश्य है कि ये संसार सागर के आवागमन से छूट जाना। और ये आवागमन से तबे छूट सकता है जब ये अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील होगा। साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाए। ये जो है साच जो है, साच कहने पर जो है ये विश्वास नहीं कहता है, झूठी बात में पतियाता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो कुछ करे वो सोच समझ के करे और विचार करके करे। ये कि जो है कबीर साहिब के शब्द है, सुने समझे। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वार। ब्रह्म बड़ा के जहाँ से आया, वेद बड़ा के जिन्ह उपजाए। ईमान बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भरम कबीरा फिरे उदासा, तीरथ बड़ा के तीरथ के दासा। झूठ जनपति आयो, सुनो संत सुजान। तेरे घट ही में ठगपुर है, मत खोहु अपान। झूठे की मरड़ान है धरती आसमान। 10 दिशावा के फंद है जीव घेरे आन।
जोगी जति जप तप संयम तीरथ व्रत दान, नौध वेद किताब है झूठे का बाना। काहू के बचन है फूरे काहू के करमाती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरक जाति। बात बयोते आसमान के मूछत नियरानी, आप बहुत खुद दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। कहें कबीर का सो कहो सकलो जग अंधा, साँचे से भागा फिरे झूठे के बंदा। हे भाई, संसार के अंदर साँच को जाने सुने समझे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है प्रकृति है और पुरुष है, ये दोनों अनादि है। और ये सब 25 प्रकृति जब तक ले कुछ भी नहीं कर सकती है, जब तक ले इसमें पुरुष प्रवेश नहीं होता है। जब इस शरीर के अंदर प्रवेश होता है तो ये सब गुण संपन्न होता है और सब कुछ करने में सक्षम होता है। ये संसार में आदमी सुख को खोजता है लेकिन सुख को जानता नहीं है। सुख जो है बाहर नहीं है, अंदर है। अंतर्मुखी जब मनुष्य होता है तब जाकर के उसके अंदर सुख है, बाहर नहीं है। एक पर विद्या होता है, एक अपर विद्या होता है। पर माने दूसरे प्रकृति के ज्ञान को परा विद्या कहा गया है। अपर विद्या अपने आप के विद्या को कहा गया है, अपने के जान लेना। इस संसार में जितने मत मजहब चल रहे हैं, ये सारे में जो है कल्याण के मार्ग बताए गए हैं। हमारे जितने महापुरुष थे वो सारे महापुरुष जो है अच्छे थे और गुणवान थे और रहने युक्त थे। कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। संसार के अंदर में रहने वाला मनुष्य कहीं रह सकता है, अब बेरहनी जो है वो अपने घर में रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए संसार के अंदर अपने रहने पर पूरा ध्यान दे, आचरणशील बने, रहनीदार बने और साधन। मनुष्य जन्म बहुत भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिली है, अब बहुत भाग्य से सतगुरु मिलता है जो इस संसार में असत्य को परखाता है, असत्य के ज्ञान कराता है और सतगुरु के सत्संग में कल्याण के मार्ग मिलता है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो वो अंधकार को भगा देता है और प्रकाश से सब संसार को दीन ही दीन हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से ये मनुष्य जब सद्गुरु के शरण में जाता है तो आत्मज्ञान रूपी एक सूरज उदय होता है, जो इस आत्मज्ञान से जो अपने को जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। इसलिए अपने को जान, जो दिखता है वह तुम नहीं हो, जो देखने वाला है वह तुम हो। ये आँख के देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो चेतन आत्मा है। और जो कान से सुनने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, वो चेतन आत्मा है। जो नाक से सूंघने के शक्ति देता है वो जो है ब्रह्म है, वह चेतन आत्मा है। जो जीभ से स्वाद लेने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, वह चेतन आत्मा है। और जो है स्पर्श करने की जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, चेतन आत्मा है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के जो है ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, ऐसा वेद में कहा गया है। और इसको जानो, समझो और अपना कल्याण करो। इसी में हर मनुष्य के कल्याण है,
हर मनुष्य के जो है कल्याण है। इसलिए इस संसार के अंदर अपने आप के जान करके या अपना कल्याण करे और पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष बनो। एक जितने संसार के अंदर मत मजहब चलते हैं सब अपने के जो है महान बनाते हैं, बताते हैं, अपने महापुरुष के महान बताते हैं और दूसरे महापुरुष के दूसरे पंथ मजहब को अधर्म संप्रदाय को समाज को छोटा बताते हैं। ये बहुत बड़ा खामियां है। जो जिस तरह से ये शरीर जो है संसार में कहीं के मनुष्य हो सबके एक जैसा होता है और एक जैसा सुख दुख होता है और एक जैसे कर्म सभी जो है सुख दुख के अनुभव करता है और पाप और पुण्य कर्म करता है और उसके फल भोग करके नीच उच्च गति को प्राप्त होता है और इसी से उसका कल्याण होता है। इसलिए अपने कर्म को संभाले। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। पुरुष बली ना होत है, होत समय बलवान। संसार के अंदर आदमी कर्म करने में स्वतंत्र होता है और कर्म करने के बाद जो है फल भोगने में पारतंत्र होता है। इसलिए ऐसा बीज बो कि आगे बढ़ो मत। सब कुछ के उपयोग करो लेकिन किसी चीज़ के आसक्ति में बढ़ो मत। इसी में सभी मनुष्य के कल्याण है और सभी सब कुछ के इस्तेमाल करते हुए उपयोग करते हुए आए संसार के विषय वासना की आसक्ति से मुक्त रहो। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।